एक गांव था, बाहर से देखने में बिल्कुल आम सा। ना वहाँ घना जंगल था, ना ही ऊंची ऊंची झाड़ियां। लेकिन उस गांव की पहचान किसी जगह से नहीं, एक खौफनाक खेल से थी, ढोलपुर। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, अगर कभी रात में टुंग टुंग की ढोल की आवाज सुनो तो बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर वो दिख गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। टुंग टुंग एक अजीब सा प्राणी था, बड़ी बड़ी आंखें, हंसता हुआ चेहरा और सूखी लकड़ी जैसा दुबला पतला शरीर। ना उसका कोई घर था, ना कोई अपना। हर रात वो अपनी पुरानी ढोलक लेकर पूरे गांव में घूमता। जैसे ही उसकी ढोलक गूंजती, हर घर में लोगों की नींद खुल जाती, लेकिन कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था, उसकी ढोलक की आवाज इतनी भयानक होती थी कि अगर कोई आदमी उसके सामने आ जाए, पल भर में उसका शरीर जोर से फट जाता। एक रात टुंग टुंग गांव के बीचों बीच खड़ा होकर ढोलक बजा रहा था। आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं गया। तभी एक आदमी की नींद खुली। वो नया था, उसे इस गांव के राज के बारे में कुछ नहीं पता था। गुस्से में वो सीधे टुंग टुंग के पास चला गया और बोला, इतनी रात को ढोल क्यों बजा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इतना सुनते ही टुंग टुंग अचानक शांत हो गया, लेकिन उस आदमी की जुबान रुकी नहीं। वो लगातार बोलता रहा। तभी टुंग टुंग ने फिर से ढोलक बजानी शुरू की, इस बार इतनी तेज, इतनी भयानक कि कुछ ही पलों में वो आदमी जोर से चीख पड़ा और वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह वहाँ सिर्फ खून के छींटे और उस आदमी के फटे हुए कपड़े पड़े थे। गांव वाले कहने लगे, बेचारा कल ही आया था और आज ये हाल हो गया। क्या हमारी जिंदगी भी टुंग टुंग के पैरों तले कुचल दी जाएगी? तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी बोला, नहीं, इसका एक समाधान जरूर होगा, और वो समाधान सिर्फ राइस्टार कर सकता है। अगली सुबह सभी लोग राइस्टार के पास पहुंचे। राइस्टार गांव के पास के एक छोटे से कस्बे में रहता था। अकेला, उसका कोई नहीं था। वो खुद ही अपना सब कुछ संभालता था। जब उसे पूरी बात पता चली तो वो तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास गया और उनसे सारी सच्चाई पूछी। जैसे ही बाबा ने टुंग टुंग के बारे में बताया, राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर टुंग टुंग कौन था और वो लोगों को क्यों मार रहा था? अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2 चाहिए।